नमस्कार दोस्तों, कल सुबह उठकर आप अपने मोबाइल फ़ोन को देखें तो आपके मोबाइल फ़ोन में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप सब कुछ बंद हो जाए तो आपकी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी। क्या आप अपने दोस्तों से बात कर पाएंगे? क्या आप पढ़ाई या बिजनेस का काम आसानी से कर पाएंगे? और अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर या ऑनलाइन बिजनेस चलाते हैं तो आपकी कमाई कहां से आ पाएगी? दोस्तों, यही सब अचानक से नेपाल में हुआ जब नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा बैन लगा दिया है। लेकिन अब ऐसे में सवाल है कि आखिर नेपाल सरकार ने ऐसा क्यों किया? ऐसा कदम नेपाल सरकार को क्यों उठाना पड़ा? इस तरह से अचानक नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन लग जाने से वहां की जनता के लोगों पर क्या असर पड़ रहा होगा और क्या भारत सरकार भी ऐसा कभी कर सकती है? आइए पूरी कहानी को समझते हैं आज के इस वीडियो में। ये जो हुआ है ना, ये इतना कुछ ये सोशल बैंडिंग के लेके नहीं हुआ है। हम लोगों को चाहिए यूथ लीडर चाहिए। अब हम लोग परिवर्तन खोज रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में नेपाल सरकार ने 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर जैसे कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया है। लेकिन दिलचस्प बात यहाँ पर एक यह है दोस्तों कि टिकटॉक पर बैन नहीं लगाया गया है। नेपाल सरकार का कहना था कि ये कंपनियां नेपाल में नियमों के हिसाब से रजिस्टर्ड नहीं थी और सरकार को उनके डेटा पर कंट्रोल नहीं था। सरकार ने तर्क दिया है कि सोशल मीडिया से फेक न्यूज, साइबर क्राइम, धोखाधड़ी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां बढ़ रही थी और इसीलिए उन्होंने कहा कि जब तक ये कंपनियां नेपाल के नए नियमों के तहत सरकार के साथ सहयोग नहीं करती हैं तब तक इन्हें ब्लॉक किया जाएगा। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है दोस्तों कि क्या सरकारें मन मर्जी से सोशल मीडिया बंद कर सकती हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कुछ हद तक। हर देश का आईटी कानून या साइबर कानून सरकार को ये अधिकार देता है कि अगर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स देश की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर या कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन रहा है तो उसे ब्लॉक किया जा सकता है। जैसे भारत में आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A सरकार को वेबसाइट या ऐप्स बंद करने का अधिकार देती है। इसी कानून के तहत भारत ने चीन के ऐप्स जैसे टिकटॉक, पबजी, वीचैट पर बैन भी लगाया था। अमेरिका और यूरोप में भी सरकारें राष्ट्रीय सुरक्षा या डेटा प्रोटेक्शन के नाम पर बैन लगा सकती हैं। यानी कानूनी तौर पर नेपाल ने जो किया वह असंभव नहीं था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि क्या ये कदम सही था या गलत है? नेपाल में सोशल मीडिया के बैन होने से लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? सबसे पहला असर जो पड़ रहा है लोगों पर वह है लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी ठप हो गई है। जैसे लोग दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों से बात करने में दिक्कत का सामना कर रहे हैं। विदेश में रहने वाले नेपाली नागरिकों से उनका कनेक्शन टूट गया है। दूसरा जो प्रभाव पड़ा है वह है बिजनेस और नौकरियों पर असर। छोटे दुकानदार, ऑनलाइन क्रिएटर और फ्रीलांसर अचानक प्रभावित हो गए हैं। जिनकी कमाई पूरी तरह से फेसबुक एड्स या यूट्यूब से थी, उनकी आय अब बिल्कुल बंद हो गई है। नेपाल में सोशल मीडिया के बैन होने से तीसरा जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है दोस्तों वह है मानसिक तनाव। युवा पीढ़ी को सोशल मीडिया से कनेक्शन बहुत ज़रूरी लगता था। अचानक बैन से उन्हें झटका दिया है और इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमला माना गया है। क्या नेपाल सरकार ने ऐसा करके सही किया है या गलत? यही बहस हर जगह हो रही है। इसको लेकर सरकार का पक्ष है कि हम जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं। फेक न्यूज और अफवाहों से देश का माहौल बिगड़ता है और इसीलिए बैन लगाना जरूरी था। वहीं इस चीज़ को लेकर जनता का पक्ष है कि सरकार असल में भ्रष्टाचार और आलोचना से डर रही थी। सोशल मीडिया ही एक ऐसी जगह थी जहां लोग खुलकर बोलते थे। यानी तकनीकी रूप से सरकार इसे सही ठहरा रही है, लेकिन लोकतांत्रिक नजरिए से यह एक गलत कदम था। आखिर नेपाल की जनता और वहां के युवा इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? युवाओं ने इसे हमारी आज़ादी छीनने जैसा महसूस किया है। सोशल मीडिया और जन-जट के लिए सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि पहचान, कैरियर और स्वतंत्रता का प्रतीक है। इसी वजह से हजारों युवा सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वे भ्रष्टाचार और अलोकप्रिय फैसलों की आलोचना रोकने के लिए सोशल मीडिया बंद कर रहे हैं। अब दोस्तों, आप सभी लोगों का जो एक बड़ा मन में सवाल है वह यह है कि अगर भारत में भी सोशल मीडिया बंद हो जाए तो क्या होगा? दोस्तों, मान लीजिए कि कल को यह सुनाई पड़े कि भारत सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया ऐप्स को बंद कर दिया है तो हालात नेपाल से भी गंभीर हो जाएंगे।
क्योंकि दोस्तों भारत में करोड़ों लोग सोशल मीडिया पर बिजनेस चला रहे हैं। लाखों लोग सिर्फ यूट्यूब और इंस्टाग्राम से ही कमाई करते हैं। स्टूडेंट्स पढ़ाई और जानकारी के लिए इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये अचानक से बंद हो जाएं तो आर्थिक नुकसान, बेरोजगारी और लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्या भारत सरकार भी ऐसा कर सकती है, यानी भारत सरकार भी क्या सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर बैन लगा सकती है? तो इसका जवाब है दोस्तों हाँ बिल्कुल। कानूनी रूप से भारत सरकार के पास भी वही अधिकार है। जैसा कि हमने देखा, भारत ने टिकटॉक, पबजी और 200 से ज़्यादा चाइनीज ऐप्स पर बैन भी किया है। लेकिन फेसबुक, यूट्यूब जैसे कई बड़े प्लेटफॉर्म्स को भारत सरकार के लिए बैन करना एक बहुत ही बड़ा कदम होगा, क्योंकि ये देश की अर्थव्यवस्था और पब्लिक कम्युनिकेशन से गहराई से जुड़े हुए हैं। अब एक सवाल आप सभी लोगों के मन में यह होगा कि क्या सोशल मीडिया कंपनियां खुद भी बैन लगा सकती हैं? तो इसका जवाब है हाँ दोस्तों बिल्कुल। कई बार सोशल मीडिया कंपनियां खुद भी किसी देश से बाहर जाने का फैसला करती हैं, अगर नियम बहुत कड़े हों तब। यानी कि सरकारें ही नहीं दोस्तों, बल्कि कंपनियां भी कभी कभी खुद का प्लेटफॉर्म किसी भी देश में बंद कर सकती हैं। सोचिए दोस्तों, एक बड़ा यूट्यूबर जो हर महीने लाखों रुपए यूट्यूब से कमाता है, अगर अचानक यूट्यूब बंद हो जाए तो उसकी पूरी आमदनी रुक जाएगी। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, फेसबुक पेजेज और छोटे ऑनलाइन बिजनेस खत्म हो जाएंगे और इन सब का असर सीधे तौर पर लोगों की रोजी रोटी पर भी पड़ सकता है। क्या सोशल मीडिया को बैन होने से रोकने के लिए कोई नियम बनाए गए हैं या नहीं? लोकतांत्रिक देशों में जनता को राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, लेकिन सरकारें हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा या पब्लिक ऑर्डर का बहाना बनाकर बैन लगा सकती हैं। ऐसे में जनता के पास सिर्फ यही रास्ता बचता है कि वो अदालत में याचिका डालें और इसका विरोध करें। अब दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह भी है कि अगर किसी दो देशों में युद्ध हो जाए तो क्या वहाँ की सरकार किसी भी देश में अपने सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर सकती है या नहीं? तो इसका जवाब है दोस्तों हाँ बिल्कुल। अगर किसी भी देश का दूसरे देश से युद्ध हो जाए तो सरकारें सुरक्षा कारणों से सोशल मीडिया और इंटरनेट बंद कर देती हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव के समय सीमावर्ती इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया था। रूस और यूक्रेन युद्ध में भी कई प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया गया था। तो दोस्तों, नेपाल का सोशल मीडिया बैन सिर्फ एक टेक्निकल घटना ही नहीं, बल्कि यह आज़ादी, लोकतंत्र और युवाओं की ताकत का सबक है। सरकारें सोशल मीडिया पर बैन जरूर लगा सकती हैं, लेकिन वो जनता की आवाज़ को हमेशा के लिए नहीं दबा सकती। नेपाल में युवाओं ने सड़कों पर उतरकर यह साबित भी कर दिया है। अब सवाल आपसे है कि क्या भारत में भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कभी बैन हो सकते हैं या नहीं, और अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या होगा? बाकी दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप सभी लोगों की क्या राय हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।